नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने टॉरकोम जी से एम्स्टर्डम शहर के बारे में जाना। ऑडियो नंबर 128 में हम इसी घटना को विस्तार से जानते हैं। वह बताते हैं, मैं शरीर के स्वास्थ्य पर मन के प्रभावों को डिस्कस कर रहा था। मैंने सजेस्ट किया कि किसी भी चीज़ से पहले इंसान को अपनी बीमारी के कारणों को अपने मन और भावनाओं में खोजना चाहिए। यह सुंदरता, अच्छाई और सत्य में सही थिंकिंग है कि माइंड सिंक्रोनाइज करता है, इंटीग्रेट करता है और धीरे धीरे ऊर्जा का ट्रांसमीटर बन जाता है, जो हील करता है और शरीर को सबल बनाता है। इस चीज़ पर शोध करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि विचार शरीर को कैसे प्रभावित करता है और कौन से विचार शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि तब हम उन विचारों की जो हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं उनकी प्रतिकारक दवा का पता लगा सकते हैं और उन विचारों की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं जो हमारी सहायता करते हैं या उन्हें ध्यान के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। ध्यान का एक गुण यह भी है कि यह हमारे मन में पाए जाने वाले अच्छे बीजों को प्रभावित करता है, उन्हें अंकुरित करता है और उन्नत विचारों के नए बीज बोता है। धर्म की उपज के समग्र शरीर पर प्रभावकारी लाभ होंगे। आज मैं हैरिश जोहारी से मिला, जो भारत से हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो अंग्रेजी, जर्मन और डच में प्रकाशित हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी किताबें पढ़ी हैं और मित्रता के जेस्चर के तहत उन्होंने अपना हैट हटाकर मुझे दे दिया। मेरा उन लोगों के साथ कुछ कनेक्शन है जो इंडिया से धूप, अगरबत्ती वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। हैरिश जोहारी की नई किताब जिसका नाम है धन्वंतरी, न्यूयॉर्क में रैमशीड इंक से प्रकाशित हुई है। उसकी चक्रस, न्यूट्रिशन और मसाज पर कुछ दूसरी किताबें भी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग किताबें। उसकी दूसरी किताब का नाम है लीला, जो पुरानी संस्कृत लिपि में लिखी गई है। वह 5 फीट लंबे, बहुत अलर्ट, बिजनेस माइंडेड व्यक्ति हैं और स्मोक करते हैं। उनके जाने के बाद एक दूसरे विजिटर आए, बहुत प्रसिद्ध भारतीय लेखक रोहित मेहता, जिन्होंने 20 किताबें लिखी हैं। सबसे लेटेस्ट है साइंस ऑफ मेडिटेशन। मैंने किताब देखी नहीं है, यह इंग्लैंड में प्रकाशित हुई है। उन्होंने मुझे इसकी एक कॉपी भेजने का वादा किया है। दूसरी किताब है फ्रॉम माइंड टू सुपर माइंड, अ कमेंट्री ऑन द भगवद गीता। वह लेट 60s में है और उनकी बहुत समझदार और समर्पित पत्नी है। वह पूरी दुनिया में लेक्चर दे रहे हैं। हिंदुओं की एक बड़ी संख्या है जो हॉलैंड में रह रही है। पुरानी कैल्विनिस्टिक दीवार को टूटते हुए और इस देश में एक नई लाइट को प्रवेश करते देखकर बहुत सुखद लग रहा है। आज ज्ञान के प्रति समर्पित छात्रों के साथ मेरी लास्ट मीटिंग हुई। उन्होंने पहले मेरे पियानो कॉम्पोजिशंस को प्ले किया। उन्होंने म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद किया और उन्होंने कहा कि इसमें उनमें कुछ परिवर्तन आया है। कैलिफोर्निया से ऑर्डर किए हुए कुछ रिकॉर्ड्स और किताबें डिस्प्ले की हुई थी और बिक भी गई थी। हमने हॉलैंड में कुछ नए दोस्त बनाए और हम रात 11 बजे तक बात करते रहे। संडे अक्टूबर 26। आज मौसम आरामदायक और क्लाउडी है। मैं बहुत खुश और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ घंटों बाद मैं न्यूयॉर्क जाऊँगा। यहाँ पर सुबह के 8:30 बजे हैं। मैंने
5:30 बजे मेडिटेशन किया और उसके बाद थोड़ा सो गया। कल मैंने स्पेस थेरापी के बारे में बताया। यह विषय दिन प्रतिदिन मेरे पास गहराई से आता गया। हम इसे रिकॉर्ड करना भूल गए, लेकिन जब मेरे पास समय होगा मैं पूरा लेक्चर लिखूँगा और इसे भविष्य में अपनी किताब न्यू डायमेंशंस इन हीलिंग में लिखूँगा। मैंने उन्हें टेक्निकल स्टेप्स बताए जिससे हम अपनी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल स्पेस का विस्तार कर सकते हैं। ऑडियंस में एक साइकियाट्रिस्ट थी। जब मैं बोल रहा था उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। यह उसके लिए बहुत शॉकिंग था। जब वह जाने लगी उसने मेरे गालों पर किस करने के लिए अपने हस्बैंड से परमिशन ली। बेचारा बहुत शाई था, लेकिन जब उसने मेरी उदासीनता देखी वह खुश था। वह महिला 60 साल की थी। एक लेडी ने आज मुझे कॉल किया। उसने कहा कि उसने मेरे लेक्चर को बहुत एंजॉय किया और मेरे बच्चों जैसे एक्सप्रेशन से वह बहुत प्रभावित है। मैंने पूछा, आपका क्या अर्थ है? उसने कहा, जैसे कि जब हम आपका म्यूज़िक प्ले कर रहे थे आपने कहा यह मास्टरपीस है। मैंने कहा हाँ, जब मैं एक बार म्यूज़िक कंपोज कर लेता हूँ या किताब लिखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि अब यह मेरा नहीं रहा। यही वजह है कि मैं इसे अप्रिशिएट करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए स्वतंत्र महसूस करता हूँ, वह भी बिना किसी व्यक्तिगत भावना के। उसने कहा, ठीक है, जो भी हो, आपका भाषण बहुत बढ़िया था। मैंने कहा, मुझे लगता है आपने मेरे स्पीच से ज़्यादा मुझे पसंद किया है। उसने कहा, यही तो मुसीबत है। और हम कुछ सेकंड्स तक फ़ोन पर हंसते रहे। हम हवा में हैं, कुछ उग्रता वाली स्थिति से गुजरे। हम हर वक्त खाते रहते हैं। सर्विस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। KLM बहुत अच्छी है। हम न्यूयॉर्क के करीब हैं। हो सकता है 1 घंटे में हम लैंड करेंगे। न्यूयॉर्क बहुत ठंडा है। पश्चिम से बहुत तेज़ हवा चल रही है। तापमान 40 डिग्री है। मैंने होटल के लिए टैक्सी ली। इसमें करीब 1 घंटा 45 मिनट लगे। ट्रैफिक पूरा इंश्योरेंस कवर करता है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।